तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का तो स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए हमें काफ़ी जो है ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उस कैलकुलेशन को आपकी उससे निजात पाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। चलो फटाफट से देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या है। तो देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्क्वायर रूट निकालो 4 का, तो आप इजीली बता दोगे सर 2 है, क्योंकि 4 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि रूट 5 निकाल के दिखाओ मेरे को, तो कैसे निकालोगे। तो अब आप इसको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। तो उससे उसका एक आपको एक सब्स्टिट्यूट दे रहा हूँ कि आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो क्या करना, पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ ब्रेक करना है। जो भी नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ हमें ब्रेक करना है। तो 5 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, इजीली 4+1 लिख सकते हैं। मतलब नियरेस्ट को देखना आप, ठीक है ना। 5 के नियरेस्ट देखना कि कौन है। तो 5 के नियरेस्ट 4 आता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको हमने कर दिया। तो अब देखो क्या करेंगे, इनको ब्रेक कर लेते हैं। 4 को हम दोबारा ऐसे लिख देंगे, रूट में लिख देंगे। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, प्लस का प्लस लगाया, इस 1 को ऐसे लिखा, और ये जो रूट 4 है इसका हम क्या कर देंगे, हम लोग इसको डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डबल करके लिख देते हैं ऐसे। ध्यान से समझ लो दोबारा स्टेप क्या है। पहले हमने ब्रेक किया, जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको ऐसे लिखा, ये जो साथ में प्लस में जो भी दे रखा है उसको हमने ऐसे लिखा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर जो नंबर था इसको डबल कर लिया, ठीक है। बस अगर इतना स्टेप आपके दिमाग में रह गया तो ये मेथड आपके लिए सबसे ईजी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, आपको पता है रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। 1 का 1 लिखा, रूट 4 अगेन 2। अब अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये 2+1/4 हो जाने वाला है, ठीक है। तो बच्चों 1/4 को आप सॉल्व करोगे तो 0.25 आता है। मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, 2.25, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल ठीक है, आंसर आया है। लेकिन आप बिल्कुल ही अगर कैलकुलेटर वाली वैल्यू लेना चाहते हो ना, तो आप एक काम करना, आप इसमें ना 2 डिजिट कम कर देना यहाँ से। ये जैसे यहाँ पे 5 है ना, आप क्या करना 3 कर देना इसका। तो अब आप कैलकुलेटर निकाल के देखो, ठीक है। कह नहीं रहा हूँ, आप निकाल के देखो सही में, तो आपको पता लगेगा कि ये मेथड कितना यूजफुल है। आप अभी कैलकुलेटर निकालो और इसको चेक करो। तो अगर आपने चेक कर लिया होगा तो आप ये पाओगे कि बिल्कुल ये करेक्ट वैल्यू है इसकी, 2.23, ठीक है ना। तो आप चेक करके देखो और क्वेश्चंस को भी बना के देखो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। अगर आप थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल पाओगे, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, काम करते हैं, चलो रूट 7 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। रूट 7 लेते हैं, ये लीजिए रूट 7 लिखा। तो 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, तो 9 आता है ना। तो 9 को मैं लिख दूंगा 9-2, क्योंकि मुझे 7 बनाना है। 9-2 7। अब दोबारा से हमने क्या स्टेप फॉलो करने थे, इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट लिखा। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखो इतना तो हमें पता ही है, 9 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 3 आएगा, है ना। माइनस का मैंने बोला था प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बस। अब इस वाले नंबर को दोबारा से ऐसे लिखा और इधर वाले नंबर को डबल कर दिया। तो डबल करेंगे 2, ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, है ना। 3 का डबल 6 ही तो होता है, इतना तो हमें पता ही होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो इनको डिवाइड कर लेते हैं। 1/2, ये आ जाएगा 1/3 आ गया, ओके। 2/6 1/3 होता है। अब करा 1/3, अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो 1/3 होता है 0.33। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली द आंसर विल बिकम 2.67। तो अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आंसर इससे बढ़िया आएगा आपका। लेकिन आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, मैंने क्या बोला था कि 2 डिजिट वहाँ से कम कर लेना है। ये लो, ये हमने यहाँ पर इसमें 2 डिजिट कम करे तो ये आ गया 5। अब ये और नियर आ गया होगा, या बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे इसकी वैल्यू तो 2.64, और यहाँ पर भी कोई एक बड़ी डिजिट होगी तो उसको हम यहाँ राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर 5 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू निकल के आई है, और कितना कम समय लगा इसमें, और लॉन्ग डिवीजन में कितना ज़्यादा समय लगता है। तो बहुत ही यूजफुल मेथड है बच्चों ये, ठीक है। इसको पूरा देखो। अभी देखो मैं और बड़े नंबर्स को लेके करके दिखाता हूँ। रूट 5 निकाला, रूट 7 निकाला, अब रूट 11 की बारी है, ठीक है। रूट 11 को अभी बिल्कुल बढ़िया से निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऐसा सीखना है हमने कि ये हर जगह काम आए। तो देखो रूट 11 अगर करके देखेंगे तो रूट 11 क्या करा हमने, 9 प्लस में 2 लिख दिया। मैंने जैसे आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक करते हैं पहले, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक किया, पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, अगेन साथ में जो नंबर है प्लस का प्लस
2 उसके अपॉन में इस वाले यहाँ वाले नंबर का डबल, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। बस वही वैसी कैलकुलेशन आ गई दोबारा से। ये लो 1/3 सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 0.33 आ गया। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं 3.33, और जैसा मैंने आपको अभी बोला अप्रोक्सीमेट आई आंसर बिल्कुल ठीक है, और लेकिन फिर भी कैलकुलेटर चाहिए हमें, तो ये लो जी 2 डिजिट कम कर देते हैं यहाँ से इधर। तो कैलकुलेटर में निकाल के देखो, देखना जरूर, आप लोग देखना जरूर, तभी आपको कन्विक्शन मिलेगा इस बात का, ठीक है ना। तो ये हो गया √11। तो इस बार थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, √55 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं। अच्छा √55 को कैसे करेंगे जरा देखो, √55 करना है तो 55 किसके नियरेस्ट है, 49 के। 49 + 6 लिख लिया हमने, है ना। 55 को 49 + 6 लिख सकते हैं, और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए लिखा है मैंने उसको, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक करना है बस। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, आपको पता है 49 का जो अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर प्लस का प्लस लगाया, 6 लिखा, 7 वाले नंबर को डबल कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7। तो बच्चों 3/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.42 आ जाएगा, ठीक है ना। 28, हाँ ठीक है, ये आ गया, ओके 42 आ गया। तो अब ये आया अल्टीमेटली 7 प्लस में 0.42। अच्छा प्लस कर लेते हैं 7.42, 7 प्लस 0.42 7.42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक वैल्यू आई है। अगर फिर मैं वही दोबारा से कहूँगा तो अब ये बिल्कुल देखो ये 0 हो जाएगा अगर इसमें 2 कम करेंगे। तो इस बार ना हम क्या करते हैं 1 कम कर लेते हैं, और नहीं भी करोगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो ये जो आंसर आपके दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो आपका ये देखो कितना सारा टाइम बचा के दे रहा हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट से। तो इसकी आप बहुत अच्छे से देखो सीखना, इसको आप देखना बड़ी बात नहीं है, आपको इसको अपनी बिल्कुल रनिंग हैंड में लेके आना है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप डायरेक्ट निकाल पाओगे सीधा। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करा, प्लस करा है तो प्लस कर दो, माइनस करा है तो माइनस कर दो, 7 वाले नंबर को लिखो और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आया था उसका डबल कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो 2 डिजिट का नंबर था। एक काम करते हैं, एक थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, बस फिर एंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, अब मैं लेता हूँ एक 162 ले लेता हूँ, ठीक है। 162 लिया। देखो थोड़ा सा इसमें ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है वैसे, है ना, लेकिन अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो वो इट विल वर्क, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इसको ऐसे नहीं लिखना, मान लो ये जैसे हम 169 - 7 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसे, है ना। तो आप देखो इसको ना आप क्या करो, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको अगर फैक्टर करूँ तो 2 से ये है डिविजिबल, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 81, ठीक है। और मैं इसको फर्दर करूँगा तो 81 होता है 9 × 9, तो मैंने इसका पेयर बना लिया। तो बच्चों देखो ये 9 बाहर आ गया, ये बच गया ऐसे, ठीक है। तो 9√2 ईजी हो गया ना। अब देखो 9√2, तो बच्चों √2 को हम ना सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर अलग से। तो √2 निकालना तो वैसे तो आसान ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप लोगों को फिर भी मेरे वाले मेथड से सीखना है तो देखो जरा कैसे करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 - 2 लिख देते, क्योंकि और नियरेस्ट तो कोई है नहीं। देखो छोटी छोटी वैल्यूज़ को आप लर्न भी कर सकते हो, √2 √5 तो वैसे ही लर्न भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतने से दिमाग में क्या क्या रखोगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो देखो क्या करना, ब्रेक किया, इधर वाले नंबर का स्क्वायर रूट किया, माइनस का माइनस, ये आया 2 के अपॉन में इसका डबल लिखेंगे तो डबल कर दिया 4, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये आ गया 2 - 1/2। तो 1/2 को बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 0.5, ओके। तो 2 - 0.5 क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 1.5। तो देखो मैंने आपको बताया थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आप क्या करो, देखो ये 1.5 जब भी देखो हमारे पे ऐसे कोई भी नंबर ऐसे आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इधर वाले नंबर में 2 डिजिट कम कर रहे थे, ठीक है। अब ये देखो ये वाली डिजिट तो आई नहीं, ये यहीं पे पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इधर ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे डिवाइड हो गया ये। तो क्या करना, उसमें 2 कम करने की बजाय ना आप 1 कम कर लेना, बस इतना कर लेना, कुछ भी नहीं करना। और 1.41 भी लिख सकते हैं हम अपनी सुविधा के लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, छोटा नंबर बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट हमने लिखा है उसको। तो 1.41 लिख लिया, या 1.4 भी चलता। तो देखो √2 की वैल्यू निकाल ली है, तो 9 × में अगर मैं कर दूंगा बच्चों, √2 की वैल्यू को लिखता हूँ, ये लो। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये।
आप कैलकुलेटर निकालो, चेक करके देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, है ना। और ये देखो 12.69 आया ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 12.7 लिख देते, है ना। तो ये आप ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने ऐसा करा क्यों यहाँ पर, ये मैंने 5 को क्यों लिया, थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को एडवांस करना पड़ेगा, क्या कि 9 इंटू में अगर मैं 1.5 ले लेता तो ये देखो ये थोड़ा सा ना ये बड़ा आ जाता आंसर, है ना, उस वैल्यू से। तो हमेशा हमें क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना उसको, बस इतना ही करना है, ठीक है। इतना आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको सीख जाओगे ना डिजिट्स को, तो इसकी प्रैक्टिस करो, निकाल के देखो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा ये मेथड, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे साथ बने रहो ऐसी वीडियोज़ के साथ, ठीक है। जब तक पढ़ते रहो, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।